Basic trigonometry. I am Anish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज हम लोग जानेंगे NCERT एग्जाम्पल 4 के बारे में। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जहाँ पर एंगल V का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर है। इफ़ tan A इक्वल टू 1 मीन्स tan A का मान यदि 1 के बराबर है तो आपको यह दिखाना है कि 2 sin A इंटू कॉस A का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं उसका फ्रंट साइड जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, जबकि स्लोप वाला जो पोर्शन होता है ये हाइपोटेनस होता है। तो बच गया ये साइड, तो ये आपका बेस कहलाएगा। अब चूंकि मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है कि tan A का जो वैल्यू है वो आपका 1 के बराबर है, बट मैं जानता हूँ कि इसका जो वैल्यू होता है वो आपका P/B के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जानता हूँ कि A एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो BC होगा और जो बेस का काम करेगा वो आपका AB होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो आपके 1 के बराबर होगा। इस प्रकार हम जान पाएंगे कि BC का The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Virar Road, Nobatpur Lok Patna 8,01,109 का जो वैल्यू होगा वो AB बन जा AB के बराबर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल बन रहा है ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसका दोनों साइड आपस में बराबर प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग को जानना है साइन A का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि साइन A का जो वैल्यू होगा वो आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो यहाँ पर मिल रहा है वो BC के फॉर्म का मिल रहा है, और यहाँ पर जो बात हम लोग करेंगे हाइपोटेनस का तो वो आपका AC होगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी बात निकालूंगा तो आपका cos A होगा। cos A बराबर फार्मूला होता है B/H। यदि हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको AB होगा, जबकि हाइपोटेनस जो होगा वो आपका AC होगा। बट मेरे को दिया हुआ है कि AB का जो वैल्यू होता है वो आपका BC के बराबर होता है। सो मैं AB की जगह पर BC भी रख सकता हूँ, मीन्स AC स्क्वायर होगा। अब चूँकि अब हम लोग को अपना काम करना है तो हम लोग चलते हैं LHS से। LHS का जो टर्म दिया गया है वो आपका दिया गया है कि 2 sin A है, 2 sin A इंटू कॉस A दिया हुआ है। अपना मान रखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, इंटू साइन A का जो मान है वो आपका BC और बाई AC होगा। इसी प्रकार जो आपका कॉस A का मान है वो भी दिया हुआ है, तो वो भी आपका BC और बाई AC के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि 2 का 2 होगा, इंटू BC इंटू BC इक्वल टू BC स्क्वायर और बाई AC इंटू AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर होगा। अब चूँकि हम जानेंगे कि यहाँ पर जो 2 है वो 2 रहेगा और BC का जो वैल्यू है आपका वो आपका BC स्क्वायर ही रहेगा, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AC जो है वो आपका हाइपोटेनस है, यानी कि H स्क्वायर के फॉर्म का है। और H स्क्वायर का जब ये फॉर्म का होगा तो आपको हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर से हम लिखेंगे तो 2 इंटू ये आपका BC स्क्वायर हो जाएगा और बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। मतलब है कि हम जानते हैं कि AB के स्थान पर हम BC को रख सकते हैं। सो यदि हम AB के स्थान पर BC को रखेंगे तो ये BC का स्क्वायर होगा और प्लस ये वाला भी जो है वो भी आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। हम लिखेंगे 2 का 2 इंटू ये वाला कितना तो BC स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे BC स्क्वायर तो लिखेंगे 2BC स्क्वायर। हम जानते हैं कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कुछ भी नहीं बचेगा तो मेरे पास में 1 ज़रूर बचेगा। यही आपका
RHS था। इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया और तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS मीन्स 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। दिस क्वेश्चन इज फुल्ली पूरा हुआ। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।